हाय गाइस, आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष कुमार जी के क्लास में आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। और आज जो है हम राज्यसभा को लेकर बात करेंगे। ठीक है, पिछले वाला वीडियो में आप जाइएगा हमारे तो देखिएगा, संसद को लेकर बात किए थे। संसद और लोकसभा से रिलेटेड बातें हुआ था या वीडियो बना था। ठीक है, और आज जो हमारा है लोकसभा से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। लोकसभा पे है ये टॉपिक। ठीक है, और आपको बता दें कि नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आने वाला है राष्ट्रपति पे आएगा। ठीक है, जो राष्ट्रपति से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो आज ये पर्सनल मेरा जो भी है टॉपिक क्या राज्यसभा से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो टॉपिक पे चलने के पहले एक शायरी हो जाए, उसके बाद टॉपिक पे चलते हैं। कहता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। ठीक है, और हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ मिलता नहीं जिंदगी में, डरने वालों को कुछ मिलता नहीं जिंदगी में, और लड़ने वालों को कदमों में सारा जहां होता है। लड़ने वालों को कदमों में सारा जहां होता है। ठीक है, और जो हमारे अगर न्यू आए हैं इस मेरे चैनल पे व्यूअर्स, तो आप क्या कीजिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और आइए आज हम राज्यसभा की ओर बात को बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। राज्यसभा से रिलेटेड मुझे बातें करनी। देखिए, सबसे पहले संसद। तो संसद ये आर्टिकल आप लोग को बता दिए थे पिछला वाला वीडियो में भी। संसद जो आर्टिकल है 79 में। ठीक है, 79 में संसद आर्टिकल क्या 79 79 में है। अब आपको बता दे कि हम लोकसभा पूरा फुल बात किया हुआ है मेरा संसद और लोकसभा पे। आज जो होगा मेरा राज्यसभा। तो आपको एक ट्रिक बताए थे सरल, पिछला वीडियो में जो देखिएगा जाके, इसमें भी दे रहे हैं ट्रिक। तो सरल, जो कि देखिए स से क्या होता है संसद, संसद जो 79 में, और र से क्या होता है राज्यसभा, राज्यसभा जो कि 80 में, और ल से क्या होता है लोकसभा, लोकसभा जो कि 80 में। तो देखिए, तो बिल्कुल बिल्कुल देखिए सरल। ठीक है, तो संसद 79 80 81, संसद राज्यसभा लोकसभा। देखिए सीरियल वाइज हो गया ना। तो अब देखिए आइए, तो लोकसभा, लोकसभा क्या आर्टिकल 80 में है, जो कि पिछला वीडियो में बात मेरा क्या हुआ। और राज्यसभा 81 सॉरी 80 में है, लोकसभा 81 में, लोकसभा 80, राज्यसभा 81, राष्ट्रपति 52 में होगा, जो कि नेक्स्ट टॉपिक में हमारा वीडियो अगर राष्ट्रपति से रिलेटेड तो ये आर्टिकल 52 में। ठीक है, अब आइए राज्यसभा को अब क्या किन किन नामों से हम जानते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा को सबसे पहले क्या उच्च सदन के नाम से जानते हैं। राज्यसभा को, राज्यसभा को क्या उच्च सदन के नाम से जानते हैं। राज्यसभा को अस्थाई सदन के नाम से जानते हैं। राज्यसभा को अस्थाई सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, लोकसभा भंग होता है। ठीक है, आगे राज्यसभा को द्वितीय सदन कहते हैं। आपको पिछला वीडियो में भी बताए थे कि द्वितीय सदन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि अधिकतर जो भी बिल होता है जो ये पेश किया जाता है संसद में। ठीक है, तो वो लोकसभा में ही पेश किया जाता है अधिकतर बिल, और लोकसभा में फुल बहुमत मिलने के बाद, ठीक है, वहाँ बहुमत मिलने के बाद राज्यसभा में आता है, इसलिए इसको द्वितीय सदन कहते हैं। और यहाँ बहुमत मिलने के बाद राष्ट्रपति जी के पास जाता है, और राष्ट्रपति जी जब इस पे सिग्नेचर कर देते हैं तो वह जो विधेयक होता है, बिल होता है, वह कानून बन जाता है, यानी पास माना जाता है। क्लियर। अब इसको क्लीन सदन भी बोलते हैं, इसको क्या क्लीन सदन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये राज्यसभा को किन किन नामों से जानते हैं या किन नामों से बोला जाता है, पुकारा जाता है, ये देख लिए। अब आइए इसका सदस्य, राज्यसभा के सदस्य को लेकर बात करते हैं। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम सदस्य 250 होता है। मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा सदस्य बोल सकते हैं, तो कितना 250। ठीक है, और ऐसे वर्तमान में है कितना, तो 245 सदस्य। वर्तमान में राज्यसभा में कितना सदस्य है, 245। ठीक है, अब बताइए 245 सदस्य में से 12 सदस्य को राष्ट्रपति निर्वाचन करते हैं। ठीक है, 12 सदस्य को निर्वाचन करते हैं। ठीक है, ये 12 ऐसे लोग होते हैं जो समाज सेवी, समाज, ठीक है, कला साहित्य विज्ञान ऐसे क्षेत्र में विख्याति प्राप्त किए हो, ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति 12 सदस्यों को निर्वाचन करता है, निर्वाचित करता। अब आइए ये 233 सदस्यों को राज्यों से निर्वाचित किया जाता है। कहाँ से, राज्यों से। देखिए 233 राज्यों से। ठीक है, अब आइए 233 सदस्य में से
233 सदस्य में से 4 सदस्य को, कितना, 4 सदस्य को, ठीक है, 4 सदस्य को कहाँ से, केंद्र शासित प्रदेश से, केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित किया जाता है। 4 सदस्य को केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित किया जाता है और बाकी 229 बचे तो ये राज्यों से निर्वाचित होता है। कहाँ से, राज्यों से, देखिए राज्यों से निर्वाचित होकर आते हैं, ठीक है, ये हुआ। अब हम बात करेंगे राज्यसभा के सदस्यों को लेकर, राज्यसभा के सदस्यों को लेकर। तो आपको बता दे, राज्यसभा की नियुक्ति, राज्यसभा के सदस्य की नियुक्ति विधानसभा के सदस्य करता है। कौन करता है, विधानसभा के सदस्य करता है, ठीक है। अब राज्यसभा के सदस्य, ठीक है, राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में, राज्यसभा के सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होता है, यानी बोले तो ये हटते हैं और इनके जगह पे न्यू सदस्य आते हैं। कौन, न्यू सदस्य आते हैं, ठीक है, आते हैं। 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, तो प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 ही सदस्य न्यू सदस्य आते हैं, ठीक है। अब बताते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये बहुत ही वीवीआई पॉइंट है, ठीक है, बहुत ही वीवीआई पॉइंट है, इसको एकदम केयर कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये वीवीआई पॉइंट है एकदम, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए उपराष्ट्रपति, अब कुछ आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति। कौन होता है, उपराष्ट्रपति, ठीक है। ऐसे अब हम राज्यसभा की सदस्यों की योग्यता को लेकर बात करेंगे। क्या, राज्यसभा के सदस्य की योग्यता को लेकर बात करेंगे। तो देखिए योग्यता को लेकर बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि वह भारत का नागरिक हो। क्या कहता है, इसमें विषय में कहता है, ठीक है, जो लोकसभा में बोला था, कहता है कि राज्यसभा योग्यता राज्यसभा के सदस्य की योग्यता को लेकर बात करें तो पहला पॉइंट कहता है वह भारत का क्या हो, नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। देखिए दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो। वहाँ न्यूनतम आयु 25 वर्ष था, तो यहाँ न्यूनतम आयु 30 वर्ष 30 ईयर्स होना चाहिए, 30 वर्ष हो, ठीक है। आगे तीसरा पॉइंट कहता है पागल अथवा दिवालिया नहीं हो। कहता है कि पागल अथवा दिवालिया नहीं हो, ठीक है। चौथा पॉइंट कहता है कि लाभ के पद पर नहीं हो। चौथा पॉइंट क्या कहता है कि लाभ के पद पे नहीं हो। अच्छा, तो एक पॉइंट बनता है कि लाभ के पद पे नहीं हो, तो भाई लाभ के पद कहते किसको है, तो देखिए नोट करके हम लिखे हैं किसको कहते हैं। लाभ के पद उसे कहते हैं जिसे सरकारी धन अर्जित किया जाए या सरकारी धन प्राप्त किया जाए, उसे क्या, लाभ के पद माना जाता है या लाभ के पद कहते हैं। आगे कार्यकाल को लेकर बात करेंगे। राज्यसभा के सदस्य के कार्यकाल होता है, उसको लेकर बात करेंगे। तो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। एकदम कोई आपको घुमाने के लिए पूछ देगा, ठीक है, कोई आपको घुमाने के लिए पूछ देगा कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, तो एकदम यहाँ वीवीआई पॉइंट है, इसको देखिए एकदम ध्यान दीजिए। ये पॉइंट जो है वीवीआई है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है जी, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, जो कई वर्ष 6 वर्ष का होता है। देखिए 6 ईयर्स, 6 वर्ष का होता है, देखिए, ठीक है, 6 वर्ष का होता है। किसका, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है। अब कोई सदस्य बिना सूचना के, ये सेम प्रोसेस है जो लोकसभा में था वही राज्यसभा में भी कहता है। कोई सदस्य ऐसे हैं जो बिना सूचना के 60 दिनों तक गायब रह गए, कहीं घूमने चले गए, मस्ती करने, 60 दिनों तक एबिसेंट रहते हैं। क्या रहते हैं, एबिसेंट रहते हैं। तो ऐसे सदस्य की सदस्यता क्या होता है, समाप्त हो जाता है। समझ गए, समाप्त हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, राज्यसभा के सदस्य त्याग पत्र देता है तो राज्यसभा के सभापति को देता है, ठीक है। राज्यसभा के ऐसा है ना जी कि राज्यसभा के कुछ सदस्य त्याग पत्र देना चाह रहा है, तो भाई किसको देगा, तो त्याग पत्र राज्यसभा के सभापति को देगा। देखिए राज्यसभा के सभापति को त्याग पत्र देगा, अपना त्याग पत्र, ठीक है। त्याग पत्र किसको, राज्यसभा के सभापति को देगा, ठीक है। आगे देखते हैं। राज्यसभा आर्टिकल 249 के तहत, राज्यसभा आर्टिकल कितना के तहत, 249 के तहत, राज्यसभा आर्टिकल 249 के तहत, 249 के तहत राज्य सूची के विषय पे, किस पे, राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकता है। क्या कर सकता है, कानून बना सकता है।
और वह अब जब कानून बना सकता है, कानून बना, तो वह कानून का प्रभाव कितना दिन तक रहेगा, वह कानून कितना दिन तक लागू रह सकता है, तो वह कानून मात्र 1 साल तक लागू रह सकता है, वह कानून का प्रभाव 1 साल तक रह सकता है। ठीक है, 1 ईयर, ओनली फॉर 1 ईयर, 1 साल तक। ठीक है, 1 साल तक। तो देख लिए, संसद आर्टिकल 79, लोकसभा 80, राज्यसभा 81, राष्ट्रपति 52। अब हम लोकसभा पहले बात कर चुके थे, तो अभी आज राज्यसभा करना था, तो ये राज्यसभा से सारे बातें रिलेटेड हुई। अब अगला वीडियो जो भी हमारा आएगा तो वो राष्ट्रपति से केवल रिलेटेड बातें होगा। ठीक है, तो देखिए, राज्यसभा को हम उच्च सदन, स्थायी सदन, द्वितीय सदन, क्लीन सदन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्य 250 होता है, मैक्सिमम बोले तो ज़्यादा से ज़्यादा। वर्तमान में है कितना, 245, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है और 233 राज्यों से। अब 233 में से भी भाई 4 सदस्य को केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित होकर आता है, और 229 सदस्य जो बचा राज्यों से निर्वाचन होता है। ठीक है, अब बाकी इसकी राज्यसभा का सदस्य को लेकर बात करते हैं। तो इसकी नियुक्ति, राज्यसभा के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, तो विधानसभा के सदस्य करता है। ये भी वीवीआई पॉइंट है, ये पॉइंट जो है वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ गए, कि राज्यसभा के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है भाई, तो विधानसभा के सदस्य करता है। ठीक है, अब इसका सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में, प्रत्येक कितना वर्ष में, 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य या 1/3 कहिए, 1/3 सदस्य या 1/3 सदस्य भी बोल सकते हैं, समझ गए, सेवानिवृत्त होता है या निवृत्त होता है, निवृत्त होता है, तो नियुक्त सदस्य होते हैं। उसके बाद फिर ये जब हटते हैं 1/3 सदस्य, तो इसके जगह पे तुरंत निर्वाचन होता है और फिर नया सदस्य जो है निर्वाचित होकर यहाँ बैठते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये पॉइंट बता चुके हैं हम, जो वीवीआई है। ऐसे पूछता है क्वेश्चन आपसे कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन, उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति अपने, उपराष्ट्रपति कहिए तो 2 पद पे होते हैं, एक तो वह राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, और दूसरा वह उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑलरेडी उपराष्ट्रपति तो है ही है जी, लेकिन वह राज्यसभा का पदेन सभापति भी तो कहलाते हैं और होते हैं, समझ गए। उसी तरह से कार्यकाल को लेकर हम बात किए, फिर योग्यता को लेकर बात किए। ठीक है, योग्यता में क्या कहा गया कि वह भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु कम से कम 30 वर्ष हो, पागल अथवा दिवालिया नहीं हो, लाभ के पद पे नहीं हो। ठीक है, और किसी भी क्षेत्र में या किसी भी तरह की केस वगैरह जो होता है ऑलरेडी उस पर नहीं किया हुआ हो। ठीक है, वैसे व्यक्तियों, ऐसे व्यक्तियों, जो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है योग्यता जो रखते हैं इस तरह का, तो ऐसे व्यक्तियों को राज्यसभा का सदस्य बनाया जा सकता। तो ये हमारा राज्यसभा से रिलेटेड टॉपिक आज समाप्त हुआ, और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा तो राष्ट्रपति से होगा। क्या, राष्ट्रपति से होगा रिलेटेड वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, और आप हमारा वीडियो को जितना हो सके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, और हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।